हेलो फ्रेंड्स, सनराइज ऑनलाइन क्लासेज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 15 पॉइंट जो 3 के क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक किए थे। इस वीडियो में हम जो 15.3 के हैं क्वेश्चन नंबर 7 और उसके आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दी गई आकृति में जो ये आकृति दी हुई है ए बी एम सी अर्थात ये वाला भाग, ये वाला ए बी एम सी एक वृत्त का एक त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चतुर्थांश है। तो ये जो त्रिज्या ये वाली कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर का चतुर्थांश है। ये ए बी एम सी ये वाला चतुर्थांश 14 सेंटीमीटर का है तथा बीसी को व्यास मानकर, जो ये बीसी है इसको व्यास मानकर ये एक अर्धवृत्त खींचा गया है जो कि बी एन सी है। तो अपन को जो बीच में छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान से समझना, अपन को छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करेंगे। ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये यहां से यहां तक कितना सा, ये क्या, ये वाला, जैसे ये में ये वाला देखने में ये क्या है, वृत्तखंड है। एक वृत्त का क्या है, भाग है ये वाला जो मैंने लाइनों से खींचा है अर्थात बी एम सी ये वाला इतना सा भाग, ये क्या है, एक वृत्तखंड है। अब मेरे को इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैं कैसे ज्ञात कर सकता हूं? जो ये पूरा अर्धवृत्त है, ये वाला, ये अर्धवृत्त है, इसमें से जो ये लाइन वाला भाग अर्थात ये क्या है, वृत्तखंड है, इसको घटा लो तो मेरे पास बीच वाला ये भाग कौन सा, छायांकित भाग रहेगा। अर्थात अर्धवृत्त में से इस वृत्तखंड को घटाना है मेरे को, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिलेगा। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा, भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे अपन? जो पूरा अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से माइनस करना है किसको, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 2 अर्थात उसके लिए उसकी त्रिज्या चाहिए। अब अर्धवृत्त ये वाला है तो इसके लिए ये क्या है, व्यास है। तो अपन को व्यास की आधी त्रिज्या होती है तो पहले ये ज्ञात करना पड़ेगा, वो इसकी त्रिज्या मिलेगी, ठीक है। लेकिन वृत्तखंड के लिए तो त्रिज्या कौन सी, ये वाली है। तो वृत्तखंड के लिए त्रिज्या दी हुई है, लेकिन अपन को जो अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या वो इस व्यास को ज्ञात करने के बाद मिलेगी। अब ये क्या है, ये 14 सेंटीमीटर, ये 9 डिग्री है और ये भी 14 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा समकोण त्रिभुज में। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये भी 14 है, ये भी 14 है, तो ये कितनी आ जाएगी, 14√2। इसको सरल करेंगे पाइथागोरस से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से, तो ये कर्ण अपन को मिल जाएगा 14√2। तो अब अपन जो त्रिज्या वगैरह है वो निकालते हैं सर के। पहले जो अपन इसकी लिख लेते हैं अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या, इसको अपन अलग लिखते हैं, स्मॉल आर लिख देते हैं, ठीक है। अब अर्धवृत्त ये वाला है, इसके लिए ये व्यास है, ठीक है। तो व्यास कितना है, 14√2। कैसा आएगा, पाइथागोरस से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर करोगे तो ये 14√2 मिलेगी। अब 14√2 का अपन व्यास है, इसकी आधी कितनी हो जाएगी, 7√2। तो इसके लिए त्रिज्या मिल जाएगी 7√2। जबकि जो वृत्तखंड के लिए सूत्र क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। तो उसके लिए आर और थीटा चाहिए, तो थीटा तो ये कितना है, 90 डिग्री है। तो वृत्तखंड के लिए त्रिज्या, वृत्तखंड के लिए त्रिज्या ये कितनी दी हुई है, 14 दी हुई है। तो कैपिटल आर ले लेता हूं इसको, तो ये तो हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। लेकिन जो कोण है थीटा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये चीजें मिल गई। अब इनके सूत्र लेके उनमें मान रखने हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे हुआ, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम इसको ज्ञात करें। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का ये होता है, अर्धवृत्त का क्या होगा, बटे 2। माइनस करना है किसको, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये वाला। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल को लिखते हैं अपन पाई। अब उसके लिए कैपिटल आर लिए थे अपने,
क्योंकि इसकी और इसकी अलग अलग है। पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस आर स्क्वायर बट्टे 2 साइन थीटा। तो अब इसको अपन इसमें मान रखेंगे और उसको सरल करेंगे। पाई का मान 22/7। अब आर का क्या करना, स्क्वायर। आर कौन सी है इसके लिए, 7√2। इसका क्या करना, स्क्वायर करना। 7√2 इंटू 7√2 स्क्वायर हो गया, बटा क्या है 2, तो बटे 2 माइनस, तो ये पूरा कोष्टक में माइनस है, इसमें पाई का मान 22/7। आर का क्या करना है, स्क्वायर। इसके लिए आर कौन सी है, 14 वाली, तो 14 इंटू 14 आर का स्क्वायर इंटू थीटा कितना 90/360 माइनस वापस क्या आर का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14 बट्टे 2 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा का मान कितना है 90। ठीक है, अब इसको सरल करते हैं। देखो √2 को √2 से गुणा करें कितना आएगा 2। √2 को √2 से किया 2 आया, और ये इस 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, और ये वापस एक 7 से 7 कैंसिल। ध्यान से बना, √2 को √2 से गुणा करके कितना आएगा 2, और ये 2 से 2 कैंसिल, और ये 7 से 7 कैंसिल। तो अपन के पास क्या रहेगा इधर 22 गुणा 7। ठीक है, माइनस, अब इसको सरल करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक 36। ठीक है, अब 7 का भाग 14 में कितने आ जाएगा, 7 दूनी 14। इस 2 का भाग 4 में कितने आ जाएगा 2 बार। इस 2 का भाग 22 में कितने आ जाएगा 11। ठीक है, तो अपन के पास ये आ गया 11 इंटू इधर कितना रह गया 14। ठीक है, माइनस, अब साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, 2 का भाग 14 में कितने आ जाएगा 7 बार। तो अपन के पास रहेगा 7 इंटू ये वाला 14 इंटू साइन 90 का मान 1। अब इसको सरल करते हैं, बराबर 22 को 7 से 7 दूनी 14 4 80 1 7 14 और 1 15 154 माइनस 11 को 14 से गुणा करते हैं, 11 चौक 44 80 गई 4 11 और 4 15। ठीक है, अभी क्या है माइनस 14 को 7 से गुणा 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 14 इंटू 7 करते हैं, 7 चौक 28 80 गई 2 7 है 7 और 2 9 58। ठीक है, अब इसको सरल करते हैं। 154 माइनस 154 में से 98 घटा देते हैं, 4 में से घटेगा ना, 14 में से 8 जाएंगे 6 और 14 में से 9 जाएंगे, तो अपन के इधर से एक इसको डाल दे दिया, अभी कितना गए 4, तो 14 में से 9 जाएंगे 5 56। तो 154 में से 56 को घटाना है, कितने आ जाएंगे 4 में से 6 घटेगा नहीं, उधर 14 में से 6 जाएंगे तो 8, फिर 14 में से 5 जाएंगे तो 9 98। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो दी गई आकृति, ये वाली आकृति आपको दी हुई है, इसमें AC बराबर दिया 6 सेंटीमीटर, AC दी हुई 6 सेंटीमीटर और ये BC दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, साथ में आपको AB इसका व्यास दिया हुआ है। तो ध्यान से देखना, अपन को छायांकित भाग ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने अपन क्या करना पड़ेगा, जो पूरा वृत्त है इसके क्षेत्रफल में से यदि इस बीच वाले त्रिभुज को निकाल दें तो पीछे ये क्या रहेगा, छायांकित रहेगा, अर्थात जो पूरा वृत्त है उसके क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 दिया आपको, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या 1/2 आधा इंटू ऊंचाई, तो इसका सीधा मिल जाएगा। लेकिन जो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसके लिए अपन को त्रिज्या चाहिए, तो ये क्या है व्यास है, तो पहले व्यास से क्या ज्ञात करेंगे त्रिज्या, तो पहले व्यास ज्ञात करते हैं। ये क्या है समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगता है, तो त्रिभुज AOB में पाइथागोरस से पाइथागोरस पर में क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना, ये तो अपन ज्ञात करना है, कर्ण क्या है AB, AB का
स्क्वायर बराबर लंब, ये लंब इसको मानो या किसी को मानो, तो 6 का स्क्वायर प्लस आधा कितना होगा 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस 8 का होगा 64, 36 और 64 को जोड़े कितना देगा 100 100। अभी क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाने में क्या करते हैं रूट लगाते हैं, इस स्क्वायर हटाएंगे इसके ऊपर रूट आएगा, और 100 किसका रूट होता है 10 का। तो ए बी जो अपन को इसको व्यास मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर, व्यास 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, तो आर बराबर त्रिज्या मिल जाएगी अपन को इसकी 5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या मिल गई 5 सेंटीमीटर। अब अपन को छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो पूरा वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज कौन सा है ए बी सी का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण है तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। अब पाई का मान 22/7, आर का क्या करना है स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है 5, तो 5 का क्या करना है स्क्वायर, तो 5 इंटू 5 माइनस 1/2 का 1/2 आधार कितना दिया अपन को किसी को मानो 6 को मान लेते हैं, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी ये वाली, ठीक है। अब इसको सरल करते हैं, ये हो जाएगा 22 पंजे 110, फिर उसको किससे गुणा करेंगे 5 से बट्टे 7 माइनस 2 को 8 से कैंसिल करके कितना है 4 6 24, ये आ जाएगा 24। अब 110 को इससे गुणा करते फिर 7 का भाग दे देते हैं, 0 का तो 0, 5 एकम 5 5 एकम 5 550 बट्टे 7 माइनस 24। अब 550 में 7 का भाग देते हैं, तो मैं इधर भाग देता हूँ 550 बट्टे 7, तो देखो 7 7 गुणा 7 का 56 तो ज्यादा है, तो 7 7 49, 55 में से 49 जाएगी 6 उतारेंगे 0, 60 में 7 पर 56, पीछे कितना रहेगा 4, अब 4 में जाएगा नहीं तो यहाँ पे 0 आएगा, तो यहाँ पे 10 आएगा, 7 का भाग 40 में 7 पंजे 35, पीछे कितना बचेगा 5, तो 5 पे 0 उतारेंगे तो 7 7 49, अब 50 में 49 जाएगा ना 1 उतारेंगे 0 तो 7 एकम 7। अब पॉइंट के बाद 10 के बाद तीसरा अंक है वो 5 से छोटा है तो उसको छोड़ देते हैं, तो 2 अंकों तक लिखते हैं, तो कितना आएगा 78.57, 78.57 माइनस 24। अब 78 में से घटाते हैं, 8 में से 4 गए 4 और 7 में से 2 गए 5, तो 54 ये 5 7, ये आएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार अपन को इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्वेश्चन वही है, छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन आपको दिया हुआ है कि जो ABCDA है ये 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, इसकी भुजा जो है प्रत्येक 10 सेंटीमीटर है और प्रत्येक भुजाओं को व्यास मानकर ये ऐसे ये अर्धवृत्त खींचे गए हैं, ठीक है। तो अपन को ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात है। अब ध्यान से देखिए छायांकित भाग में क्या 4 डिजाइन है, किसकी फूल की, जैसे अब ये एक डिजाइन है ऐसे, ये वाली डिजाइन एक, अब इसको मैं यदि बीच में से काटू ऐसे, ठीक है, तो ये वाला भाग मिलेगा मेरे को एक भाग, ये वाला, तो ये अपन को क्या एक वृत्तखंड का ही तो भाग है, मतलब यदि ये जैसे ऐसे वृत्त हो, ये वृत्त हो उसमें से ये एक भाग ही तो कट किया हुआ है, तो ये क्या एक वृत्तखंड है, अर्थात अपन को ये यदि एक फूल की बात करें ये वाले, तो इसमें कितने वृत्तखंड बनेंगे ऐसे 2 वृत्तखंड, तो अपन के पास टोटल कितने हैं 4 फूल है, तो कितने वृत्तखंड बन जाएंगे अपन के पास 8 वृत्तखंड बन जाएंगे। तो अपन को तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, उसको कितनों से गुणा कर लेंगे 8 से, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा 8 से गुणा करना है क्योंकि 8 वृत्तखंड है, 8 इंटू
वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो 8 से गुणा क्यों किया? तो 1 के 2 भाग करेंगे 2 वृत्तखंड बनेंगे। ऐसे कितने हैं? 4 फुल है, 4 दूनी 8 वृत्तखंड। तो 8 से गुणा करना है, 8 इंटू वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस आर स्क्वायर बट्टे 2 साइन थीटा। अब इसके लिए क्या चाहिए? आर और थीटा चाहिए। तो थीटा आप देखो, ये एक फूल की बात करिए वाला, ये यहां से तो ये केंद्र होगा, तो यहां से यहां तक एक फूल है, तो ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री एक फूल का, ये ठीक है। कोण तो थीटा तो हो गया 90 डिग्री, तो थीटा अपन को मिल गया 90 डिग्री। और त्रिज्या है, ये इतनी त्रिज्या की टोटल क्या है? व्यास कितना है? 10 है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5। तो आर बराबर मिल जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब ये मान अपन को इसमें रखना है। तो 8 का तो 8 इंटू पाई का मान 22/7, बाहर का क्या करना है? स्क्वायर, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना देगा? 25 इंटू थीटा कितना है? 90/360 माइनस क्या करना है? आर का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25/2 और साइन 90। अब इसको सरल करते हैं। देखो 0 से कैंसिल, 9 चौक 36, 0 0 कैंसिल, 9 चौक 36, 2 का भाग 4 में 2 बार और 22 में 11 बार। तो ये अपन के पास रहेगा। बाहर तो कितना है? 8, बाहर तो रह गया अपन के पास 8 इंटू अंदर यहाँ पे कितना है? 11 इंटू यहाँ पे रह गया 25 बट्टे नीचे कितना रह गया? 7 और ये 2, 7 दूनी 14 माइनस इधर कितना है? 25/2, क्योंकि साइन 90 का मान कितना था? 1। अब इसको सरल करते हैं। 8 का तो 8 इंटू 14 और 2 का क्या करते हैं अपन? लसअप ले लेते। कितना आएगा? 14। 14 भाग 14 में एक बार 25 को ऊपर गुणा कर देता हूँ, सॉरी 25 को गुणा कर देता हूँ। 25 का 25 हासिल गई 2, 25 25 2 27, 271। तो ये गुणा करना, पहले गुणा करना है, ठीक है ना? तो गुणा किया 271। अब 14 भाग 14 में एक बार आएगा, वापस एक को इससे गुणा ही करना पड़ेगा। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक की मैंने, 25 एकम 25, तो 25 का 5 आएगा और हासिल जाएगी 2 और 25 से 25 2 27, तो 275 आएगा। माइनस 2 का भाग 14 कितनी बार आएगा? 7 बार। 7 को 25 से गुणा करेंगे, 7 को 35, हासिल गई 3, 7 दूनी 14 और 3 17, ठीक है। अब इसको सरल करते हैं। 8 का 8 इंटू 275 में से 175 घटाते हैं, कितना आएगा? 75 घट गया और 200 में 100 घट गया, कितना देगा? 100/14। ये अपन के पास आ गया। अब इसको और सरल कर सकते हैं। वैसे 2 का भाग 8 में कितनी बार देगा? 4 बार और 14 में 7 बार। 4 को 100 से गुणा करके कितना आएगा? 400/7। तो 400 में 7 का भाग देना है, तो भाग देते हैं अपन। तो इधर मैं भाग दे देता हूं। तो 7 पंजे 35, 40 में 35 जाएंगे 5, उतारेंगे 0। अब 50 में 7 7 गुण 50, 50 गुण 50 जाएगा 1 में जाएगा नहीं, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे पॉइंट। 10 में कितने आता है? 7 एकम 7, 10 में 7 के 3 में जाएगा नहीं, यहाँ पे 0 तो 7 चौक 28 और 30 में 27 जाएगा 2 0, तो 20 में 7 दूनी 14। अब पॉइंट के बाद 30 रंग है, 5 से छोटा है तो इसको छोड़ देना, 2 अंक तक लिखना। तो 57.14, तो इसका आंसर कितना देगा? 57.14 क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बस ध्यान ये रखना है कि इस आकृति को समझना है। एक फूल में 2 वृत्तखंड बनेंगे और टोटल 8 वृत्तखंड बनेंगे। 8 इंटू वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी और एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है? 7। तो जो ये अर्धवृत्त बना हुआ है, ये वाला बड़ा वाला, इसकी त्रिज्या अपन को दी हुई 7। तो अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त में जो ये वृत्त बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। तो वृत्तीय क्षेत्रफल के लिए अपन क्या चाहिए? त्रिज्या। तो त्रिज्या अपन को ज्ञात है, ध्यान समझना। ये इसका व्यास है, ये भी पूरा भी इसका क्या है? इसके लिए तो क्या है? पूरा व्यास है और ये इतनी त्रिज्या है।
बड़े वाले अर्धवृत्त है जो ये बना हुआ है, इसके लिए क्या है, त्रिज्या है। लेकिन इसके लिए जो ये अंदर वाला वृत्त है, इसके लिए ये क्या बन रहा है, व्यास बन रहा है। यही त्रिज्या इस वाले वृत्त के लिए क्या है, अंदर के वाले के लिए व्यास है। तो ये 7 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 7, क्योंकि ये सारी समान होगी त्रिज्या। तो यदि ये व्यास 7 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या मिल गई। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r। ध्यान ये रखना है, ये 7 है तो ये पूरा 7 होगा, लेकिन इसके लिए क्या है, व्यास है, त्रिज्या 7/2। तो पाई का मान 22/7, वार का क्या करना स्क्वायर, तो 7/2 इंटू 7/2। तो ये 7 से 7 कैंसिल, 2 का भाग 22 में 11 भाग, 11 7 76/2 भाग देंगे, 3 दूनी 6, पीछे 1 7 8 2 16 105 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आएगा वृत्त का क्षेत्रफल जो इसके अंदर बना हुआ है। अब हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 11। इसमें ऑप्शन दिए हुए, यदि r1 व r2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग, मतलब एक वृत्त है उसकी परिधि क्या आएगी 2πr1 वाले के लिए, और योग है तो प्लस लगाएंगे, दूसरे वाले क्या होगी 2πr2। इनका जो योग है, एक बड़ा वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है r, उसके बराबर है, तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी, बराबर क्या है 2πr। तो अपन कौन सा कथन सत्य है, तो 2π इसमें से कॉमन आएगा, 2π आ गया कॉमन, तो इधर क्या रहेगा r1 प्लस इसमें क्या रहेगा r2 बराबर 2πr। ये 2π से 2π कैंसिल, तो क्या रह जाएगा r1 प्लस r2 बराबर इसमें क्या रहेगा r। तो कौन सा कथन सत्य होगा, r1 प्लस r2 बराबर r, अर्थात ए ऑप्शन जो इसका सत्य होगा। इस प्रकार ये प्रश्न जो 15.3 अपन के पूर्ण हुई। जो 12वां क्वेश्चन है वो पहले क्वेश्चन के समान ही है। थैंक यू।